हेलो बच्चे, मैं आपको अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं क्या करने वाला हूं, देखिए एक्सरसाइज जो है आप देख रहे होंगे 4.2 आज स्टार्ट कर। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, जो कि इसका रूट्स फाइंड करना। रूट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यह देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 है। तो मैंने आपको बता रखा है कि रूट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर है तो एक्स की दो वैल्यू फाइंड करना होगा यहाँ से। तो मेरे बच्चे अब बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो आप कहोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। तो क्या इस प्रकार से क्वेश्चन है? तो देख के लग रहा है। अगर ऐसा है मेरे बच्चे तो आप ये बताइए, इसको हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने दो रूल्स बताए थे। सबसे प्रथम रूल क्या होता है कि इस सी वाले को देखते हैं, अगर सी वाला पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर ये निगेटिव होता है तो ऐसा इसका दो ऐसा फैक्टर बनाते हैं कि इसको माइनस करने के बाद जो है एक्स का कोफिशिएंट आ जाए। तो बच्चे एक बात बताओ, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ देखिए अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ होता है तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो संयोग से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ओनली 1 है, तो 1 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में अगर 10 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा, 10 ही होगा। तो मेरे बच्चे ये बताइए आप 10 का ऐसा दो फैक्टर बनाओ आप जिससे जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 10 तो आ जाए लेकिन उनको माइनस कर दिया जाए तो 3 आ जाए। तो ये बताइए 5 2 जा 10 होगा और 5 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बहुत ही आराम से इस वैल्यू को वहाँ रख दीजिए। तो कैसे रखोगे आप ध्यान से देखिएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस जहाँ है माइनस होगा और 3 के स्थान पर ये दोनों वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो यहाँ से 5 माइनस क्या है 2 है, तो 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल 0। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसका माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल बच्चे 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब क्या करेंगे बच्चे, कॉमन बनाएंगे। तो कॉमन का मतलब आप जानते हो, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन होगा। जब बच्चे यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम रही होगी आपको। तो बच्चे एक बात बताओ, यहाँ से अगर इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल आपको 0 मिल जाएगा। इस कंडीशन में हम यहाँ करेंगे क्या कि इसके साथ ए ले लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल आपको क्या मिला? 5 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से देखोगे x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना मिल जाएगा बच्चे? आप कहोगे माइनस 2। तो ये बताइए x इक्वल 5 x इक्वल माइनस 2, यही तो इसका रूट्स हुए। रूट आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से ये जो है होगा। हाँ चलिए बच्चे, इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। रूट का मतलब देखिए क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में दो रूट्स होंगे और दोनों हमें इसे फाइंड करना है। तो हम इसे सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो आपको देख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मेरे बच्चे हमारा जो पहला कंडीशन है इसको हम क्या यहाँ करना है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से 6 में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये बताइए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का सी में मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या? तो आपको देख के लग रहा होगा अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका -12 हो जाएगा। और -12 क्या कहता है कि ऐसा फैक्टर बनाइए कि माइनस कर देने के बाद x का कोफिशिएंट आ जाए। तो ये बताइए, आप ही बता दीजिए कि 12 का ऐसा कोई फैक्टर बताइए कि उन दोनों का अगर माइनस कर दिया जाए तो x का कोफिशिएंट आ जाए। तो आप कहेंगे मेरे बच्चे कि 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और 4 में 3 का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो आइए हम इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। इसी प्रकार से जैसा भी हमने यहाँ माना है उसी प्रकार से वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 के स्थान पे आप क्या रखोगे? 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या होगा? 2x।
तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें सेम है तो यहाँ से x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल क्या मिलेगा 0 मिलेगा। बच्चे मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। अभी तो हमने फैक्टर बना लिया है, अब फैक्टर से हम क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो रूट अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ से x प्लस 2 अगर 0 कर दोगे तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा x या x प्लस 2 इक्वल क्या हो गया 0, तो x इक्वल क्या हो गया -2। जो -2 है उसका एक रूट्स है, किसका, इस इक्वेशन का। अगला देख लीजिए, यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो मेरे बच्चे यहाँ से 2x इक्वल 3 हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। अब इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल -2 और x इक्वल 3/2। यदि इस इक्वेशन में आप रखोगे तो इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात जो है वैल्यू जो है आंसर क्या होगा 0 आ जाएगा। आप चाहो तो अपने आंसर की जांच कर सकते हो कि मेरा रूट्स सही है कि नहीं सही है। जो रूट्स होता है बच्चे, अगर वही रूट्स यहाँ उठा के रख दो तो इसको पूरी तरह 0 कर देगा। 0 करते ही आप समझ जाएंगे कि हमारा जो है आपका ये जो आपने रूट्स सलूशन आपने निकाला है वो पूरी तरह करेक्ट है। तो मेरे बच्चे आइए हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसमें क्या दे रखा है, तो बच्चों आप देखिएगा √2x² + 7x + 5√2 इक्वल 0 है। अब यहाँ करोगे क्या, तुम पहले इस बात को ध्यान से देखो और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ रूट्स है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रूट्स को लेकर भागते हैं। तो आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी बातें मैंने बता रखा है। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, x² का कोफिशिएंट है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही जो है 5√2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आपको पता होगा कि √2 का √2 में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 10। अब 10 का फैक्टर बनाना है। 10 का फैक्टर किस प्रकार से बनाना है, मेरी बात आप समझिएगा कि उन दोनों जो फैक्टर आपका आएंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए और उन दोनों को ऐड कर दें तो x का कोफिशिएंट आ जाए। तो मेरे बच्चे देखो, यहाँ से अगर 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ ही जाएगा और 5 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा 7 मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो आइए हम यह वैल्यू इसमें रख देते हैं। जैसे इसमें रखेंगे तो आप देखो हमें होने वाला क्या है, यहाँ से √2 और x² है ना, मेरी बात आप समझ गए। और 7 के स्थान पे आप क्या करोगे, आप करोगे 5 + 2 और यहाँ x लिख दीजिएगा। उसके बाद मेरे बच्चे क्या है, यहाँ से 5 है और √2 इक्वल क्या मिला 0 मिल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपको। यहाँ से देखो √2x² प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 5x हो जाएगा और यहाँ से 2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5√2 इक्वल 0 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। अब इन दोनों में आप क्या कॉमन बनाइए। तो कॉमन बनाने आप जानते होंगे कि किस प्रकार से कॉमन बनाया जाता है। तो यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, ये इस बात को आप ध्यान से दीजिएगा। तो दोनों में आप देखोगे x कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा √2x और प्लस 5 हो जाएगा। अब आप ये बात जानते हो कि जो पहले ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है। अब यहाँ 2 है तो √2 यहाँ कैसे आएगा, तो आप जानते हो मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझो। 2 के स्थान पे √2 × √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था √2 में √2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आता है। तो यहाँ कॉमन बनाने के लिए आप जो है थोड़े टाइम के लिए इसके स्थान पे √2 × √2 समझ लीजिए थोड़े टाइम के लिए। तो इसमें से एक अब ये 2 के स्थान पे दोनों चीज़ें मैंने रखा है। तो ये बताइए √2 और √2 केवल हम कॉमन ले रहे हैं, वो है प्लस के साथ। तो अगर बताइए √2 अगर यहाँ से एक रूट कॉमन हो गया तो एक रूट यहाँ बच गया √2 और यहाँ x है और प्लस यहाँ √2 चला गया बाहर तो यहाँ क्या बचा 5 बचा। देखिए दोनों ये चीज़ें सेम आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब दोनों इक्वल यहाँ 0 हो जाते हैं। अब दोनों को जो है हम क्या करें कॉमन ले लेंगे, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 5, अगले ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल मेरे बच्चे 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अलग अलग इसको ले लीजिए। तो यहाँ से होगा √2x प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से √2x इक्वल क्या होगा -5 और यहाँ से x इक्वल -5 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। अब इसके साथ ही करिए। तो यहाँ x प्लस √2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या होगा -√2। ये बात आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आपको। बच्चे मेरी बात, यही आपका 2 रूट आए, कौन कौन आए, माइनस जो है 5/2 और यहाँ से -√2। दोनों वैल्यू अगर इसमें रखोगे तो इसको ये 0 कर ही देगा। आप इसको रख कर एक इक्वेशन में चेक कर सकते हो। मेरी बात आप समझ गए हैं।
आइए हम लगे यहाँ फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चे आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इस क्वेश्चन में इस प्रकार से ax² + bx + c के जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ जी है 1 का जो है 8वां हिस्सा 1/8 दे रखा है, मतलब बहुत छोटा नंबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके जैसा बना लेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम करोगे क्या बच्चे, इसमें 1/8 कॉमन ले लीजिए। अब आप जानते हो 1/8 जैसे ही कॉमन लेगो, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है जिस इक्वेशन में से जो चीज़ आप कॉमन ले रहे होते हो उसी का इसमें डिवाइड कर रहे होते हो। तो आइए चलिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये बताइए 2x² में अगर 1/8 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 16x²। यही तो होगा, क्योंकि कॉमन का मतलब होता यही है कि आप जिसमें से जो कुछ कॉमन ले रहे होते हो उसका उसमें डिवाइड कर रहे होते हो। यहाँ हो जाएगा 16x²। अब फिर इसका इसमें जो है हम क्या करेंगे, 8 का जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 8x हो जाएगा। 1/8 में 1/8 का डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 1 हो जाएगा = 0। अब इस कंडीशन में इसको आप यहाँ 0 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ इंटू में है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या बच्चे, यही इक्वेशन बच जाएगा, 16x² - 8x + 1 = 0 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, हमें नहीं लगता कोई डाउट होगा, आप समझदार हो गए हैं, है ना। अब यहाँ से 16 में 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 16 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस वही कंडीशन लगाएंगे कि हाँ जब प्लस है तो ऐसा 2 फैक्टर बनाइए कि जोड़ देने के बाद x का कोफिशिएंट आ जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आएगी तो आप हमें बताइए कि क्या होगा कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 16 आ जाए। आप कहोगे सर 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 मिलेगा, और 4 में 4 ऐड कर देंगे सर तो 8 मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ गए। तो यही काम यहाँ करने वाले हैं, बहुत ध्यान से इन सारी बातों को अगर एक बार समझ लिए ना तो फिर उसको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ 16x² हो जाएगा और माइनस के स्थान पे माइनस रख लो। अब ये देखिए दोनों चीज़ें यहाँ रख दो, 4 + 4x + 1 = 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 16x² - 4x + 1 = 0 हो जाएगा। मेरे बच्चे आप यहाँ कॉमन बनाएंगे तो कॉमन का मतलब क्या होगा, कॉमन जो दोनों में हो जा आमतौर पे, या कॉमन का मतलब भाग देना होता है, डिवाइड करना होता है। तो 4x कॉमन ले लीजिए, तो 4x का 16x² में आप डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर 4x आ जाएगा। 4x का 4x में डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा माइनस। अगर नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए, तो यहाँ देखिए बात वही है, बस -1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 4x - 1 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी बच्चों। अब क्या है, अलग अलग लिख लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हो जाए, जैसे ही कॉमन लोगे तो एक हो जाएगा 4x - 1 और दूसरा क्या हो जाएगा 4x - 1 = 0। दोनों एक ही चीज़ है, इसका मतलब x का जो भी आंसर आने वाला है x का दोनों वैल्यू सेम आने वाली है। आइए इससे जो है 0 ले लेते हैं। 4x - 1 = 0, 4x = 1, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1/4। अब यही काम इसके साथ भी करेंगे तो = 0, तो 4x = 1 और x = 1/4। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये 2 रूट आने वाले हैं, आप समझिएगा। यदि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में जो x के वैल्यू आएंगे वो 2 आना ही आना है। 2 का मतलब 2 आने हैं, है ना, मतलब x की वैल्यू 1/4 करके एक नहीं आएगी, 2 आएगी। आइए मेरे बच्चे अब 5th वाला देखते हैं। और चलिए बच्चे आइए जो है 5th वाले क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसका फैक्टर किस प्रकार से बनेगा। तो आप देखोगे कि ये जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, 100 को हम जो है फैक्टर बनाएंगे, ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि इसको ऐड करने के बाद 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आ जाए। तो आप ही बताइए ऐसा कौन से नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लाई कर देने पे क्या हो जाए 100 हो जाए और ऐड करने पे 20 आए। तो आप कहोगे सर अगर 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 10 में 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे 20 हो जाएगा। ऐसे ही आपको वहाँ से समझ लेना है, खोज लेना है। अब यहाँ से 20 के स्थान पे हम 10 + 10 लिख देंगे। यहाँ देखो 100 x² - 10 + 10x + 1 = 0। तो यहाँ हो जाएगा 100x² - 10x - 10x + 1 = 0।
अब दोनों में मेरे बच्चे कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में कॉमन जब लोगे तो यहाँ से 10x हो जाएगा। अब इसका मतलब 100x² में 10x का डिवाइड करोगे, जैसे ही यहाँ डिवाइड करोगे वो आ जाएगा 10x माइनस, अब 10x में 10x का डिवाइड यहाँ करने वाले हो तो 1 आ जाएगा। अब जानते हो नेक्स्ट ब्रैकेट में सेम आने वाला है, यही हमारा रूल्स होता है। सेम आने के लिए क्या कॉमन बनाना पड़ेगा, कहोगे -1 सर बना लीजिए, तो आपका मिल जाएगा 10x माइनस 1, और फिर से जो है 10x माइनस 1 इक्वल लगाना ना भूलिएगा। इतनी बातें आपका हो गया मेरे बच्चे। अब देखिए अलग अलग कर लो, जैसे जैसे अलग करोगे तो 10x माइनस 1 इक्वल 0, तो 10x इक्वल क्या होगा 1 होगा, x इक्वल 1/10 होगा। यही चीज़ फिर से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि यही दोनों सेम आया है तो इसके लिए 1 होगा, x इक्वल कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 रूट आना था, 2 रूट्स आपका आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। यदि कोई प्रॉब्लम बच्चे आपको होती है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, और जो प्रॉब्लम है कमेंट करो। जो आपको वीडियो देख के फील आ रही है वो अपनी थॉट को मेरे तक पहुंचाओ, जिससे मैं भी उसको देखकर पढ़कर अंदर अंदर खुशी महसूस करूं। तो आइए मेरे बच्चे, आइए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, सेकंड ले लेते हैं बच्चे। आइए देखते हैं, मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है कि वो कह रहा है कि एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इसके पहले वाला उसको आप सॉल्व करिए। तो आप क्या करिएगा कि एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए, सेल्फ सॉल्व करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ, यदि आपको एग्जाम्पल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको भी करा दूंगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है फाइंड 2 नंबर जिसका सम 27 है और उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182 है। ये ईज है, क्या है 182 है। तो प्रोडक्ट मतलब उसका जो मल्टीप्लिकेशन है 182 है, और उसका जो सम है तो वो क्या है 27 है। तो इसका मेरे बच्चे सलूशन करिएगा। तो आप क्या करोगे, लेट, तो जब लेट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या मान लेंगे, लिखिए लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर, अगर बताइए किसी दो नंबर का सम, मान के चलिए अगर x प्लस वाई का सम 27 है मेरे बच्चे, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो 27 माइनस वाई हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप, अब जबकि ये जो है क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में x और y हम नहीं लेते क्योंकि वो 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर एक नंबर हमने x माना तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 27 माइनस x हो जाएगा। मतलब जो आप मान लिए हो वो नंबर इसमें है, तो इसी में से x को अगर माइनस कर दोगे तो सेकंड नंबर मिल जाएगा। इतनी बात आप समझिए। तो अब क्या होगा, लिख सकते हो अकॉर्डिंग, क्या वो कह रहा है, गिवन इंफॉर्मेशन, क्या कह रहा है ये देखिए कि दोनों का जो मल्टीप्लाई मतलब इसका और इसका कितना होगा 182 होगा। अर्थात यहाँ x जो है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट है, और दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस x है, और दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो बच्चे क्या है कि 182 है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत आराम से इसको करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ पहले जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 इक्वल 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो बच्चे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x हो जाएगा प्लस 182 इक्वल 0 हो जाएगा। मतलब जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब आ गई बात कि इसका फैक्टर कैसे करें। देखिए 128 थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम जो है कई खंड में तोड़ देते हैं। तो ये 2 से जब इसको जो है इसका बनाएंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, 1 हो गया, 91 हो जाएगा। अब 91 के लिए हम यहाँ 3 ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 होगा यहाँ से। तो आप कहोगे सर 3 तो यहाँ नहीं होगा, तो मेरे बच्चे यहाँ 7 ले जाएंगे, है कि नहीं है। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा।
तो मतलब 21 हो गया। तो 21 कितना होता है, आप 3 ले जाएंगे, फिर यहाँ से 13 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2, 7 और 13 हो जाएगा। अब कह रहा है ऐसा इन दोनों में सेट करो, क्योंकि इन दोनों में किसी का भी मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो ऑलरेडी जो है 182 ही आने वाला है। तो ऐसा इन तीनों में सेट बनाइए कि ऐड कर देने पे 27 आ जाए, और मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों का तो चाहे जैसे करो वो 182 तो आना ही आना है। चलिए क्या बनाते हैं, अगर ये देखिए इन दोनों का 14 हो जाएगा, अगर 14 में 13 ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर 27 तो आ जाएगा। अब 13 और 14 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तब क्या आएगा, तब तो 182 तो आना ही आना है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन के लिए बना लेते हैं। तो आइए हम इनका फैक्टर बना देते हैं, 40 + 13 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इस इक्वेशन को अगर यहाँ लिखेंगे आप तो x² - 27x + 182 = 0। तो यहाँ से x² और माइनस इन ब्रैकेट क्या लिखोगे, 14 + 13x + 182 = 0। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो मेरे बच्चे फिर चलिए x² माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो -14x - 13x + 182 = 0। अब दोनों में हम x को कॉमन बना लेंगे, जैसे ही यहाँ कॉमन बनाएंगे तो आप यहाँ x पाएंगे और -14 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, -13 कॉमन बनाएंगे तो सेम चीज़ें आने वाली है, 14 है ना = 0। अब दोनों को एक ही है कॉमन बना लीजिए, ये 14 हो जाएगा, अब x माइनस क्या हो जाएगा, 13 = 0 हो जाएगा। अब इसका x की वैल्यू निकालिए, तो x - 14 = 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ से देख रहे हो x - 13 = 0, तो x इक्वल कितना मिलेगा, 13। देखिए क्वाड्रेटिक बना तो इसका 2 रूट्स आए, 2 सलूशन आए। तो इसी प्रकार से कह रहा था कि फाइंड 2 नंबर ऐसे फाइंड करिए कि देखिए दोनों का सम क्या हो जाए, 27। तो ऐड करके देखोगे तो 27 आ जाएगा। और दोनों का जो मल्टीप्लाई करें तो अगर 14 और 13 का मल्टीप्लाई भी करोगे तो 182 आ जाएगा। मेरी बात आप समझ गए। तो जो 2 नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है वो दोनों नंबर आपके सामने हैं कि x इक्वल क्या है, 14 है, और x इक्वल क्या है, 13 है। और ये दोनों नंबर अगर इसमें जो है क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो जो कह रहा है वो बातें पूरी तरह इसमें फिट बैठेगी। मेरी बात आप समझ रहे हो। आइए हम लगे हाथ जो है 4th नंबर के क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझ। चलो बच्चे आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इसमें आप पढ़िए, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है, क्या सम का स्क्वायर 365 होना चाहिए। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, मतलब अगर इसको एक को x मान रहे होते हो तो दूसरे को क्या मानोगे, लगातार, मतलब x + 1। अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1। अब फिर आप समझ लीजिएगा कह क्या रहा है, और दोनों का स्क्वायर मतलब x का भी स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर का सम, दोनों को ऐड कर देने के बाद आपका नंबर दे रखा है 365 आएगा। तो मेरे बच्चे आइए देखते हैं हम क्या करेंगे, इसको जो इसका सलूशन निकालते हैं। तो क्या होगा, लेट क्या होगा, क्या मानोगे, यही चीज़ जो कहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे जी, आप कहोगे सर एक x हो जाएगा एंड दूसरा क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, अकॉर्डिंग गिवन इंफॉर्मेशन। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखिए, ये कह रहे हैं इन दोनों जो आप मान लिए हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे तो हम आप ये वैल्यू आप दे रखे हैं, कह रहे हैं ये जो है 365 है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद आप करेंगे, इसमें जो है x² प्लस, अब a + b का होल स्क्वायर, आप सभी लोग बताइए एक साथ, बोलिए बैठे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं, आप बोलिए, x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर लगता है ये a + b जो आइडेंटिटीज आपने बताया, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो आप देखिए, a² माने x², b² माने 1 के स्क्वायर प्लस 2ab, 2a अर्थात x और b अर्थात 1, मतलब यही आने वाला है। तो यही यहाँ रख दीजिए। तब अगर यहाँ सॉल्व करके रखेंगे तो यहाँ होगा x²
प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2x होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। फिर इक्वल क्या हो जाएगा 3, 6, 5 हो जाएगा बच्चे। अब एक्स स्क्वायर ऐड कर लीजिएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 3, 6, 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3, 6, 5 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ से करोगे क्या, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस यहाँ से आप देखोगे तो 3, 6, 4 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे फैक्टर बनाने का काम तुम्हारा है। फैक्टर बना लोगे कि नहीं बना लोगे? समझ पा रहे हो ना? आइए हम देखते हैं कैसे फैक्टर बनता है। हम करेंगे क्या, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आप बताओ क्या आने वाला है, दुगना हो जाएगा। ये 4 है तो 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 है तो 12 होगा भाई, और यहाँ से क्या होगा 6 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब इनका हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बड़ा है, इसको बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो मेरे बच्चे आइए देखते हैं इसको। जो अगर हम खंड खंड में तोड़ देंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। 8 है तो हमें लगता है 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से हो गया 6 हो जाएगा ना, और यहाँ बचा 1, यहाँ 12, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा फिर से, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से हो सकता है कट जाए, 1 हो गया, यहाँ से जो है 8 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 2 हो जाएगा, फिर देखो 2 से। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 91 हो गया। तो 91 आपने अभी देखा 7 से कैंसिल हुआ था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 × 7 और 7 × 3 = 21 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे इसका फैक्टर बनाइए। क्या करना है कि उनको माइनस कर देने के बाद 2 आ जाए, माइनस कर देने के बाद 2 आ जाए। और अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो यही आने वाला है। तो आइए ऐसा कौन सा 2 नंबर ले लिया जाए, तो आप कहोगे सर 2, यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर इसके साथ ले लोगे तो 26 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, हाँ यहाँ से को 7 इसको ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ से 2 × 2 = 4 और 4 × 7 = कितना होगा 28। तो 28 में से 26 माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, तो आप कहोगे सर अगर ऐसा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बस इतना ही, इसी की तलाश थी। ये मिल जाए तो इनका काम ख़त्म हो गया, इनको जो है निचोड़ कर फेंक दीजिए। तो ये बातें इनसे मिल गया, तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ यहाँ से लिख देंगे। ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 28 और माइनस क्या होगा 26, उसके बाहर क्या है x है, x लगा दोगे, माइनस 3, 6, 4 इक्वल 0 हो जाएगा। हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, है ना। अब क्या करिएगा, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 28 है तो 28x होगा, मेरे बच्चे होगा कि नहीं होगा, 28x माइनस 26x माइनस 364 इक्वल 0 आ जाने वाले हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तब अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन बना लेंगे। तो कॉमन क्या बनाएंगे बच्चे, आप कहोगे सर यहाँ से 2x अगर कॉमन बना लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बच जाएगा। अब इसमें से 2x का डिवाइड करेंगे तो इसका जो है प्लस के साथ ये 14 हो जाएगा, और माइनस 26 है, अगर जैसे ही कॉमन बनाएंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। दोनों है तो कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस यहाँ से 14 और यहाँ से 2x माइनस 26 इक्वल आपको 0 मिल जाएगा। तो मेरे बच्चे ये देखिए, इसको अलग अलग कर लीजिएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो x प्लस 14 इक्वल 0, तो क्या मिल गया, x इक्वल माइनस 14 मिल गया। ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल 26, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो x की वैल्यू हमें 13 मिली, तो माइनस कर छोड़ दे रहे हो तो प्लस ले रहे हो। हमने एक x माना था, दूसरा x प्लस 1 माना था। अगर ये 13 है तो ये क्या हो जाएगा 13 + 1 अर्थात 13, और ये क्या हो जाएगा 14। यही दोनों चीज़ें आपको समझना था। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 क्या हो जाएगा, इनका जो है स्क्वायर का सम करोगे तो यही आने वाला है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझाते हैं। तो बच्चे आइए हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है और किस प्रकार से सॉल्व होगा, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ द ए राइट ट्रायंगल
इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब बेस से जो है एल्टीट्यूड उसका जो परपेंडिकुलर है वो कम है। कितना कम है? ये देखिए 7 सेंटीमीटर कम है। यदि उसका हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड द अदर 2 साइड, दोनों साइड आपको फाइंड करनी है। तो ज़रा मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक ट्रायंगल ले रहा है और कह क्या रहा है कि जो ट्रायंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है या राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर कम है ना, देन बेस से। अगर बेस x है तो x -7 हो जाएगा, x से कम है तो x -7 हो जाएगा। और फिर कह रहा है इसका जो हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर है। आप समझ पा रहे होंगे, इस प्रकार से जो है इसको आप समझने की कोशिश करिए, बहुत आराम से आप समझ लेंगे। तो आप क्या करिए, इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, इसका जो है राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है x है ना, लेट ये राइट ट्रायंगल ऑफ बेस बी एक्स क्या है सेंटीमीटर हैं। उसके बाद अगर बेस को आपने x सेंटीमीटर माना तो देन तब क्या हो जाएगा, और तब एल्टीट्यूड लिखोगे ना, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बी x -7 हो जाएगा। तो आइए मेरे बच्चे, ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, आप जानते ही हो कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बड़े लाइन सेगमेंट का जो स्क्वायर होती है बची हुई 2 लाइन सेगमेंट के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है, इतना आप जानते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई क्या लिखोगे, यूजिंग पाइथा थ्योरम। तो यूज करिए इसमें, तो क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कहोगे सर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये इन ट्रायंगल ABC लिख सकते हो। तो अब बताइए AC का स्क्वायर क्या है, तो आप कहोगे सर 13 का स्क्वायर है। AB का स्क्वायर कितना है भाई, तो x -7 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर है। तो मेरे बच्चे 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, बताओ आप, कहोगे 169 होता है। फिर ये स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 49 हो जाएगा, -2AB मतलब 14x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x स्क्वायर ऐड कर लो, तो 169 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो जाएगा। तो अब यहाँ से बताइए कि 169 है, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहोगे तो क्या होगा, तो कहोगे सर जो है 169 है तो इसको हम माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से देखो, इसको इस साइड ले जाओगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल 0 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। अगर फिर से यहाँ से अगर माइनस वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा 14x। अब इसको करोगे माइनस, तो बड़ा वाला माइनस है तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये जाएगा 1, मतलब 120 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब इक्वल ये हो जाएगा 0। अगर आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन बना लो, जैसे ही 2 कॉमन बना लोगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 7x, यहाँ से क्या होगा 60 इक्वल 0। अब ये इस साइड होकर 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब आप फैक्टर बना के मुझे बता दीजिए, फैक्टर कैसे बनाओगे, आपके पास ये कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है, 60 का ऐसा 2 फैक्टर करो कि माइनस कर देने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई कर देने पे 60 आ जाए। तो आप सोच के बताइए कैसा क्या होगा, किसका जो है माइनस करने पे 7 आ जाएगा। आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप सोच के बताइए। तो बताइए यहाँ से क्या होगा, बोलो भाई, ऐसा कुछ हमें बता दीजिए आप। 60 है, यहाँ से 30 हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 5 3 जा क्या होगा 15 हो जाएगा, और 15 में 4 अगर माइनस कर दोगे तो कितना होगा 9 होगा, ये तो बनेगा नहीं। तो ये बताइए, यहाँ से 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होगा 12 होगा, और 12 में अगर 5 आप माइनस करेंगे तो कितना होगा 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आइए वही चीज़ हम रख देते हैं यहाँ से। इस प्रकार से अगर आप फैक्टर बना लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 12 - 5 हो जाएगा, है ना बच्चे। तो यहाँ से अगर रखोगे तो x स्क्वायर माइनस 12 - 5x
मतलब 7 के स्थान पे 12 माइनस 5x रख दिए, उसके बाद -60 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखोगे तो x² माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करिए, आप कॉमन बना लीजिए। तो यहाँ से कॉमन बनाएंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा। अब 5 कॉमन बनाएंगे तब पर भी x माइनस 12 इक्वल 0। अब दोनों चीज़ें अगर कॉमन बना लेंगे तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल 0। अगर आपको रूट्स निकालना होगा तो आप यहाँ निकाल दीजिएगा, x माइनस 12 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या मिला, 12 मिला। मेरी बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है, x प्लस 5 है, तो यहाँ से x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल -5, ये चीज़ें मिल गई। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यही चीज़ें आपका x की वैल्यू जो है 12 मिल गई। तो 12 आप जानते हो, लेंथ आपको पता हो जाएगा, क्योंकि जो बेस आपका मिल गया ये 12 मिल गया। अगर बेस 12 हो गया तो आपका ये क्या हो गया, बेस है। समझ पा रहे हैं ना। और उसके बाद इसमें से क्या करोगे, x में से 7 माइनस कर दोगे, तो जो एल्टीट्यूड आपको मिल जाएगा, जैसे ही इसमें 7 माइनस करोगे, किसमें, 12 में से, तो 12 में 7 माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, बेस आपका 12 हो जाएगा और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो मेरे बच्चे आइए हम इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और तो बच्चे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा बड़ा है, आराम से पढ़ने की कोशिश करिए, कहना क्या चाह रहा है इसको हम समझते हैं। एक जो है कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ द, ये देखिए पोल्ट्री आर्टिकल्स, मतलब यहाँ दिया है जो मिट्टी का बर्तन है ना, मिट्टी का जो है कि बर्तन बनाती है ये जो इंडस्ट्री है। इट वाज द ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस। बात समझ पा रहे हो ना, 3 गुना, मतलब उसका जो आर्टिकल होगा से 2 ज़्यादा है। द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट ऑफ दैट डे, तो इफ़ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़ है, RS 19 है ना। कर आप फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल को आप क्या मान लो, x मान लो। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल, ये पूरा जो इंडस्ट्री है मान के चलिए कि x आर्टिकल वो बनाती है, तो कह रहा है एक आर्टिकल के लिए जो खर्च आ रहा है वो देखिए 3x + 2, मतलब 2 ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं ना। और उन दो टोटल जो है फिर कह रहा है इनका जो प्रोडक्शन है ऑन डे कितना है, 90 है। तो आइए हम यही चीज़ मान लेते हैं, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो मेरे बच्चे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ज़रा समझिएगा। कहोगे लेट, हाँ, द क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल, क्या मानोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल x, ये हो जाएगा। देन तब क्या हो जाएगा, ये आपको क्या कह रहा है कि द कास्ट ऑफ, लिखोगे द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा भैया, कहोगे ये जो है 3 मोर देन 3x + 2 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, मतलब 3 मोर देन ट्वाइस, 2 गुने से 3 ज़्यादा है, मतलब 2x + 3 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना। कह रहा ट्वाइस माने 2 गुने से 3 ज़्यादा है। इसका जो है क्या होगा, इस आर्टिकल का प्रोडक्शन है। तो फिर कह रहा है आप लिखोगे अकॉर्डिंग गिवन सिचुएशन या गिवन इंफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा भाई, x और यहाँ से 2x + 3, टोटल कितना है, आप कहोगे 90, तो यहाँ लिख दोगे 90। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो बात हमें समझ में आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x इक्वल 90 हो जाएगा बच्चे। अब इसका हम फैक्टर बनाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम इसका फैक्टर बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम नीचे हिंदी में भी लिख देंगे तो आप आसानी से इसको समझ लेंगे। मेरी कोशिश है किसी भी प्रकार से आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा ये बातें आपको हिंदी में भी लिख दिया जाए। तो 2x² + 3x - 90 इक्वल 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये हो जाएगा 180। 180 ऐसा करो कि माइनस कर देने पे 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए। तो अगर इसको हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ऐसा क्या होगा, फैक्टर बना लो पहले। 90 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से 5 3 जा, आप कहोगे सर 15 हो जाएगा और यहाँ से 12 हो जाएगा। तो 15 में से अगर 12 माइनस करोगे तो क्या होगा, 3 तो हो ही जाएगा। तो मेरे बच्चे आप देखिएगा 2x², यहाँ से 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। इसमें से कॉमन बना लीजिए। अब यहाँ से 15 है तो कॉमन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर कॉमन अगर आप बनाएंगे तो x बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 15 और यहाँ से माइनस क्या कॉमन बनाओगे, 6 कॉमन बनाओगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ से क्या बचा बच्चे, 2x प्लस 15 इक्वल 0, एक ब्रैकेट में रख दो और दूसरे में क्या रखोगे, x माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2x इक्वल कितना हो जाएगा, -15। तो x इक्वल -15/2, जो कि इसको छोड़ देंगे और x इक्वल 6 हो जाएगा। यहाँ से आप ले लेंगे। अगर ये देखिए, अब ईच पार्टिकल कितना बनाएगा, तो अगर यहाँ से वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ से 2 6 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। मेरी बात मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ओके बच्चे, बाय।